आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का जर्नल क्वेश्चन की एंट्री सॉल्व करेंगे। बहुत इजी मेथड से बताएंगे, ऐसा समझ में आएगा कि दोबारा समझने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप पूरा लास्ट तक देखते रहें तो। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ये डीके गोयल का क्वेश्चन है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल है। जर्नल का ट्रांजेक्शन कहते हैं, ट्रांजेक्शन को क्वेश्चन को कहते हैं कि इस ट्रांजेक्शन को आपको जर्नल में फिल करना है। तो इसका फॉर्मेट आपको पता ही है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, लेजर फोलियो है, अमाउंट डेबिट है, अमाउंट क्रेडिट है। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें एक रूल होता है जो मेरी पहले की वीडियो में है, लेकिन हम फिर से बता देते हैं। इसमें एक रूल होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट का मतलब होता है रिसीवर, क्रेडिट का मतलब होता है गिवर। रिसीवर से मतलब, एक एग्जांपल आपको देते हैं, ये है बिज़नेस आपका। यहाँ पे आपकी बिज़नेस की पूरी शॉप है, सिविल लाइन से आप मान लीजिए एक मॉल आपने खोला, और उस मॉल के अंदर अब आपके जो चीज़ें आएंगी, गुड्स आएगा, कैश आएगा, कोई इंसान की जो है आपको सप्लायर ने सामान दिया या कोई ऑर्डर आपने दिया तो वहाँ से सामान आया, आपने कंपनी से सामान मंगाया, ये जितनी भी चीज़ आपके बिज़नेस के अंदर आएंगी वो रिसीव कर लेंगे आप। अब क्या चीज़ आ सकती हैं, जैसे कि कैश आ सकता है, फर्नीचर आ सकता है, मशीन्स आ सकती है। तो जो भी चीज़ आएंगी वो रिसीवर में हो जाएगा यानी डेबिट में, और जो चीज़ें इसके बदले में दिया जाएगा, जैसे आपने 1000 रुपये का सामान मंगाया, शूज़ मंगाया, शूज़ का शोरूम है आपका, आपने शूज़ मंगाया 1 पीस सोल्ड करने के लिए, तो शूज़ आया आपके पास, रिसीव किया आपने डेबिट में, और उसके बदले में क्या दिया, 1000 रुपये। तो कैश आपका गिवर यानी गया। तो देखिए यही एंट्री करनी है आपको। देखिए सबसे पहले मे फर्स्ट में कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस बिजनेस विद कैश का मतलब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, कितने पैसों से स्टार्ट किया, 5 लाख रुपए से। तो जब भी आप बिजनेस में पैसा लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे, तो देखिए पैसा बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए आया ना, रिसीवर हुआ ना। तो शुरुआती पैसे को जो लगाते हैं उसको बोलते हैं कैश, यानी क्या आया आपके बिजनेस में, कैश आया। यानी 5 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगाया, तो आपके बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए कैश आया कि नहीं आया। तो 5 लाख रुपए जब कैश आया, तो हमने बताया ना डेबिट द रिसीवर होता है। तो कैश कितना आया, 5 लाख रुपए, किसके वजह से आया, कैपिटल, क्योंकि पैसा लगाने को कहते हैं कैपिटल। अब यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, अमाउंट ब्रॉट बाय विशाल ब्रॉस एज कैपिटल, कि मतलब विशाल ब्रॉस बिजनेस का मालिक है, वो ब्रॉट यानी 5 लाख रुपए बिजनेस स्टार्ट करके कैपिटल के फॉर्म में शुरू कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एंट्री को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। अब देखिए गुड परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश का मतलब क्या हुआ, किसी इंसान से परचेज किया गया कैश में, किससे, मोहन से, यानी विशाल ब्रॉस कंपनी का जो है मालिक है, बिजनेस का मालिक है, उसने मोहन नाम के शख्स से 50,000 का गुड्स को परचेज किया। तो 50,000 रुपये का गुड्स परचेज किया मतलब बिजनेस में क्या चीज़ आया, सामान आया ना, सामान कहते हैं परचेज को। तो परचेज बिजनेस में आई ना। देखिए बिजनेस में 50,000 रुपये, देखिए परचेज आया 50,000 रुपये, और 50,000 रुपये बदले में क्या गया, कैश गया। तो टू कैश दिखा दिया, मतलब जो चीज़ आएगा वो चीज़ डेबिट में जाएगा, और जिसके बदले में जो चीज़ जाएगा वो कैश से चला जाएगा। तो यहाँ पे परचेज आया 50,000 रुपये, उसके बदले में कैश गया। नरेशन लिख दीजिए, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। देखिए मे थर्ड में गुड्स परचेज फ्रॉम अजय 1,20,000। अब देखिए यहाँ पे भी परचेज़ किया, सेकंड में भी, और थर्ड में भी परचेज़ किया, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए ऊपर जो परचेज़ किया था 50,000 का, उसके बदले में कैश दिया था, और यहाँ पे मोहन से ख़रीदा था, और यहाँ से अजय पे ख़रीद रहा है। तो यहाँ भी उसने परचेज़ ही किया, लेकिन फ्रॉम अजय, लेकिन कैश नहीं लिखा, इसका मतलब पेमेंट नहीं दिया उसने, तो क्रेडिट में सामान लिया है, यानी उधार सामान लिया है। तो यहाँ पे टू अजय ही दिखाएंगे, क्योंकि उसके बदले में पैसा ऊपर वाले में दिया था, तो टू कैश दिखाया था, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है गुड परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश, कि मतलब मोहन से उसने मंगाया और उस बदले में 50,000 रुपये कैश दिया। ये देखिए, तो कैश आपने 50,000 रुपये दिखाया कैश में, लेकिन नीचे में अजय के नाम के आगे ये कहीं नहीं दिखा कि कैश दिया उसको, तो टू अजय ही दिखा रहेगा। फिर देखिए फोर्थ एंट्री, गुड्स रिटर्न टू अजय। अब जिस अजय से उसने सामान खरीदा था, यानी विशाल ब्रॉस ने अजय से, उसको रिटर्न कर दिया, 5,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। तो 5,000 का गुड्स रिटर्न का मतलब, अब अजय ऊपर आ जाएगा, टू परचेज रिटर्न नीचे क्यों आ गया, क्योंकि जब आपने परचेज रिसीव किया था तो डेबिट में आया था, और जब आपने वापस किया तो वो क्रेडिट में चला गया, परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट से कम हो गई। आगे देखिए क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है गुड सोल्ड टू राजीव। अब आपने क्या किया, राजीव नाम के शख्स को गुड को सोल्ड किया, यानी जब तक आपका सामान आ रहा था तो परचेज दिखा रहे थे आप, और जब आपका सामान बिका है तो टू सेल्स आपकी गई है, यानी सेल्स आपकी गई है, राजीव आपके बिजनेस में आया होगा।
बैठा होगा, तो डेबिट में आपने उसको रिसीव किया और टू सेल्स के नाम पे 40,000 रुपये उसको दे दिया। अब आगे क्या कह रहा है, राजीव रिटर्न 10% गुड्स, यानी जो बंदा राजीव नाम का था वो आपके बिजनेस में आके सामान ले गया था 40,000 का। अब बाद में कुछ दिनों के बाद यानी 8 तारीख को सामान ले गया था और 12 तारीख को उसने 10% गुड्स रिटर्न कर दिया, तो 40,000 का 10% कितना हुआ, 4,000 रुपये। तो जब रिटर्न करेगा आपके बिजनेस में तो आपकी सेल्स रिटर्न वापस आ गई ना, यानी जो सेल्स आपने राजीव को दिया था 40,000 रुपये की, वो राजीव ने रिटर्न कर दिया, तो सेल्स रिटर्न टू राजीव। तो समझ गए फ्रेंड्स।